हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर सम ऑफ टू स्पेस सबस्पेसिस क्या होता है। इसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये लीनियर सम होता है टू सबस्पेसिस का वो खुद भी एक सबस्पेस होता है। और उसके बाद हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो नेट के एग्ज़ाम के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस? उसके लिए बताओ सबसे पहले कि सबस्पेसिस क्या होते हैं। हम चलते हैं कि वी आपका एक वेक्टर स्पेस है ना। एक वी एक सेट था जो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता था, है ना। उसके बाद वो क्या बना, वो वेक्टर स्पेस बना क्योंकि वो कुछ सब प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था ओवर अ फील्ड एफ। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने है ना एक और उसका सबसेट लिया डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था, वो वी का एक सबसेट भी है और ऐसा सबसेट जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे सबसेट को क्या बोलते हैं, सबस्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है सबस्पेस क्या होता है। उसके बाद क्या आया कि अब सपोज करो कोई एक वी वेक्टर स्पेस है, उसके दो सबस्पेसिस हैं। कौन कौन से? W1 और W2, दो सबस्पेसिस हैं इसके, ठीक है। उनका लीनियर सम, एक होता है लीनियर सम, एक होता है डायरेक्ट सम, ठीक है। ये मैं डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम ये देखेंगे कि उनका लीनियर सम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। अगर आपको दो सब स्पेसिस का, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, देखना। अगर आपको दो सब स्पेसिस का क्या करना है, सम देखना है, तो वो क्या होता है, उसके एक्चुअली एलिमेंट का सम W1 प्लस W2 सच दैट W1 बिलोंग करता है W1 से और W2 बिलोंग करता है W2 से। इसको बोलते हैं लीनियर सम। एग्जाम्पल देखो इसका कैसे होता है। सपोज करो एक W1 है, ये W1 हमने ले लिया 1 3 और 2 0, ठीक है। और W2 हमने क्या ले लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, 1 1 -3 1 एंड सपोज दिस इज W2, है ना। तो ये वैसे हम अभी ये बेसिकली ना मैंने वी लिया ना कुछ लिया, अभी कुछ भी नहीं लिया। जस्ट आपको एक एग्जाम्पल वैसे ही दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में W1 प्लस W2 कैसे बन रहा है, ठीक है। W1 प्लस W2 क्या है, एलिमेंट्स का सम है। इसका सम आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 4, है ना। इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, -2 4। इसको इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 7, लाइक दैट, है ना। तो ये आ गया आपका 3 1, ये क्या आ गया आपका -1 1, ये आ गया 5 4। मतलब इन जनरल ये आपका वैसे एग्जाम्पल वैसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने वी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। जस्ट आपको ये बताया है कि क्या होता है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, थ्योरम है हमारी कि जो W1 प्लस W2 होता है इज अ सबस्पेस। ये खुद भी एक सबस्पेस बनाता है, ठीक है। अब हमने सबस्पेस बार बार हम ये तो प्रूफ नहीं करेंगे क्या कि W1 W2 भी वेक्टर स्पेस है और हम सारी वेक्टर स्पेसिस की प्रॉपर्टीज दिखाएं, है ना। हम क्या करेंगे, एक क्या हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर AU प्लस BV बिलोंग कर जाए किससे, इससे। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे कि अगर हम ये शो कर दें कि AU प्लस BV W1 प्लस W2 से बिलोंग कर रहा है, वेयर A और B किसके एलिमेंट्स होते हैं, फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और U और V किसके एलिमेंट्स होते हैं, W1 प्लस W2 के एलिमेंट लेंगे, है ना। अगर ये इससे बिलोंग कर जाए इसका मतलब ये सबस्पेस होगा। ये सबस्पेस कब होता है, जब एक तो देखो V एक क्या है, V वेक्टर स्पेस है ना। W1 और W2 उसके क्या हैं, उसके सब स्पेसिस हैं, राइट। सब स्पेसिस हैं तो वो सबसेट्स भी हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि जो W1 प्लस W2 है ना वो सब स्पेस है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि पहले ये सबसेट है। फर्स्ट वी नीड टू प्रूव दैट W1 plus W2 is a सबसेट ऑफ V। वो क्या है, सबसेट है V का, ठीक है। ओके, कैसे सबसेट दिखाएंगे, सो लेट कर लो, एक एलिमेंट ले लो, लेट W एक एलिमेंट है,
W किसके इक्वल है, सपोज करो W1 प्लस W2 के, है ना। जैसे कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, वो किसके इक्वल है, दिस प्लस दिस के। सो W एक एलिमेंट उठा लिया हमने, क्या है, W1 प्लस W2 के इक्वल है, ठीक है। वेयर W1 किसका एलिमेंट होता है, W1 का होता है, और W2 किसका होता है, W2 का, है ना। ये तो हमने देखा ना कैसे होता है। हमने कोई ऐसा एलिमेंट उठा लिया, जैसे सपोज 4 7 उठा लिया, यहाँ से 4 7 किसके इक्वल है, दिस प्लस दिस के इक्वल, है ना। तो एक W1 एक W2 के इक्वल, इस टाइप से ये उठा लिया हमने। उसके बाद इसका ये क्या इम्प्लाई करेगा कि W बिलोंग कर रहा है आपका किससे, W1 प्लस W2 से, है ना। W जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 से बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, और W1 आपका किसका एलिमेंट होता है, V का होता है। W2 किससे बिलोंग करता है, V से बिलोंग करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज जो ये W भी होगा ये भी किससे बिलोंग करेगा, V से करेगा। आपने लेके किसका चले थे एलिमेंट, W1 प्लस W2 का, बिलोंग किससे कर रहा है, V से। इसका मतलब क्या हुआ कि W1 प्लस W2 इज कंटेन्ड इन V, है ना। ये हमने प्रॉपर्टी सेट्स में बहुत पढ़ी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है ये, अगर आपको ये दिखाना है कि A इज कंटेन्ड इन B, कैसे दिखाते हैं हम ये दिखाते हैं, एक एलिमेंट इससे उठा के चलते हैं और ये इम्प्लाई कर देते हैं कि वही एलिमेंट इसमें भी है, B में भी। तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि जो वो A इज कंटेन्ड इन B, है ना। इसीलिए हमने ये दिखा दिया कि W1 प्लस W2 किससे बिलोंग कर रहा है, V से बिलोंग कर रहा है, राइट। अब हमने क्या प्रूव करना है आगे, अब हमने ये शो करना है कि AU नाउ टू शो, क्या शो करना है कि AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, क्योंकि सब स्पेस की दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। फर्स्ट आपको ये प्रूव करना होता है कि ये जो है ये सबसेट है V का, ये जिसको सब स्पेस दिखाना है। दूसरा आपको ये दिखाना होता है कि AU प्लस BV किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये सब स्पेस होगा, ठीक है। लेट वेयर क्या होता है, A और B F के एलिमेंट होते हैं, है ना, और U और V किसके एलिमेंट लेते हैं, हम इसी के लेते हैं, राइट। ओके, सो U कैसा होगा, अगर U इससे बिलोंग कर रहा है, U इस टाइप का ले लो, W1 प्लस W2 ले लो, और V कैसा ले लो, V ऐसा ले लो, W1 डैश प्लस W2 डैश, है ना। दो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गए। ओके, इस टाइप का U होगा, इस टाइप का V होगा। अब AU प्लस BV निकाल लो, AU W1 प्लस W2 प्लस B W1 डैश प्लस W2 डैश, राइट। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, AW1 प्लस BW1 डैश लिख सकते हैं, और AW2 प्लस BW2 डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सम किस में होगा, W1 में होगा, राइट। दिस बिलोंग्स टू W1, और ये सम किस में होगा, W2 में होगा। दिस इम्प्लाइज AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि जो W1 प्लस W2 है वो सबसेट भी है V का, और वो AU प्लस BV भी इससे बिलोंग कर रहा है। हेंस लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, W1 प्लस W2 सबस्पेस होता है। तो इसका प्रूफ आपको पेपर में वैसे नहीं पूछते हैं, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जा रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबस्पेस होता है जो लीनियर सम होता है। क्वेश्चन किस पे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन पे। सो अब वो देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं डायमेंशन पे। सो अब हम ये वैसे पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस की क्या होती है ना। जितने उसके जो सबस्पेस है या वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, जितने उसके बेसिस में एलिमेंट्स हो वो उसकी डायमेंशन होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, W1 एक सबस्पेस है, ठीक है, और W2 भी सबस्पेस है, किसका, ऑफ टू सब R2 सबस्पेसिस ऑफ R5R, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 5 है। और W1 की और W2 की डायमेंशन कितनी है हमें नहीं पता, अभी हम चेक करते हैं पहले। और ये पूछ रहा है, क्वेश्चन इज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपसे ये पूछता है कि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 की क्या होगी,
ठीक है। सबसे पहले देखो हमें ये एक तो फॉर्मूला पहले देखो, ये एक फॉर्मूला है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये एक फॉर्मूला होता है कि कई बार आपको बाय चांस ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जहाँ पे आपको क्या दे रखा होगा, आपको ये दे रखा होगा कि W1 की इतनी है, W2 की इतनी है, बताओ इसकी कितनी होगी या इसकी कितनी होगी, इस टाइप से। ठीक है, तो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं पहले वो देखिए, वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास। इस टाइप का अगर आ जाए तो जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है डायमेंशन आपको v की दे रखी है 10, है ना। वो कह रहा है v कंटेन्स W1 प्लस W2, है ना, वो तो उसका सबस्पेस होता है, सबसेट होता है, सबस्पेस होता है। वो इसने यहाँ पे आपको दे दी कि W1 की 5 है, W2 की भी 5 है, बताओ इसकी कितनी होगी अगर डायमेंशन W1 प्लस W2 की 9 है। तो आप इजीली इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू दिस, है ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस दिस। और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि आपके पास चार चीज़ें हैं, चार में से तीन आपको उसने दे ही दी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं और हर कोई कर लेता है ना। अब देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इस टाइप का क्या क्वेश्चन होता है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, कि अगर डायमेंशन V की आपको दे दी, वेक्टर स्पेस की 10 है, W1 की भी दे दी, W2 की भी दे दी। अब वो क्या कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की कितनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल बता दो। अब W1 इंटरसेक्शन W2 की जो डायमेंशन है वो W1 से भी, इसकी किससे, W1 से भी कम होगी, W2 से भी कम होगी, राइट। तो इसकी, इसका मतलब इसकी कितनी है, 6 है, तो ये 6 से भी छोटी होगी, कम होगी ऑब्वियसली। और इसकी किससे छोटी होगी, दोनों मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 की क्या होगी, W1 से भी कम होगी डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 से भी कम होगी। तो इसका मतलब 3 से छोटी ही होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो डायमेंशन है वो कितनी है, इसकी 3 है। ठीक है, तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है, बट आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से देखना है कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ना डायमेंशन दे रखी है आपको, आपको सिर्फ ये दे रखा है कि दो सबस्पेसिस दे दिए, ठीक है, ऐसे केस में हमें डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। अब देखो डायमेंशन W1 की क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला से ही बताती हूँ। डायमेंशन W1 की क्या होगी, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, x है, x रिपीट हो रहा है ना, तो इसको एक ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इसकी डायमेंशन क्या है, 4 है। डायमेंशन ऑफ W2 कितनी होगी, ये 0 तो फील्ड है ना, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कितने हो गए, 4 प्लेसेस, तो W2 की भी क्या हो गई, 4। ठीक है, और बेसिस की डायमेंशन कितनी होती है, बेसिस की देखो, मतलब डायमेंशन क्या होती है, जो नम एलिमेंट्स में, जो बेसिस में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसका बेसिस लिखिए। W1 का बेसिस क्या बनेगा, देखो इसका बेसिस बनाओ, कैसे बनाते हैं इसका, ये क्या है, x है, राइट। सो आप x की जगह पे 1 रख दो, 1 0 0 1 0, ओके। फिर y की जगह पे 1 रख दो, 0 1 0 0 0, एंड देन किसकी जगह पे आप रखेंगे, z की जगह पे 1 0 0 1 0 0, एंड नाउ t की जगह पे 1 0 0 0 1 0 1, राइट। ठीक है, सो ये हो गया B1 किसका बेसिस, इसका कितनी डायमेंशन है, 1 2 3 4, राइट, बेस डायमेंशन यही होती है ना। आप देखो इस चीज को भी, B2 क्या बनेगा इसका, B2 बनेगा 0, x को 1 रखो, 1 0 0 0, एंड देन y को 1 रखो, 0 0 1 0 0, एंड देन z को 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, अब बताओ W1 इंटरसेक्शन W2 की क्या होगी डायमेंशन, यही तो निकालनी है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब यहाँ पे देखो इसके बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे, कौन से होंगे, जो दोनों के दोनों में होंगे, है ना। तो ऐसे वाले एलिमेंट्स ढूंढ लो कितने हैं। मैं सीधा डायमेंशन ही लिखती हूँ, पहले यहीं पे देख लो कितने हैं। ये वाला कॉमन नहीं है, पर ये वाला देखो, ये जो एलिमेंट है और ये दोनों में है, राइट।
ओके, जो ये एलिमेंट है और ये भी दोनों में है, और ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट ये भी दोनों में है। सो ये इंटरसेक्शन में आएगा। सो कितने हो गए, 1 2 3 एलिमेंट्स। सो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 3 हो गई। समझ गए, ठीक है। सो इस टाइप से, और वैसे भी आप ये देखो, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन होगी डायमेंशन ऑफ W1 से, और W2 से भी, जो भी वो भी 4 है वो भी 4 है। इसका मतलब डायमेंशन 4 से तो क्या होगी, छोटी ही होगी। और हमने कैसे निकाली, ये 3 होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमको W1 प्लस W2 की भी दी होती डायमेंशन, तो आपकी इससे फॉर्मूला से भी निकल जाती, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है, आज का वीडियो, आज का लेक्चर क्लियर हुआ है कि लीनियर सम क्या होता है, अगर डायमेंशन आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।